अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो 3D शेप्स पर है। ठीक है, हमने बहुत सारी शेप्स जो है वो सीखी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं कि हमारा आज का जो लेसन है वो है 18 नंबर का लेसन है 3D शेप्स। ठीक है, जो कि हमारी बुक के पेज नंबर 116 पर है। तो सबसे पहले आपने अपने बुक के पेज के एंड पे एक रेक्टेंगल सा बना हुआ है। रेक्टेंगल भी तो एक शेप है। ठीक है, उसमें 116 का कैसे लिखा हुआ है, तो वो वाला पेज ओपन कर लेना है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो 3D शेप्स है। ठीक है, आज के टॉपिक करने से पहले हम रिवाइज करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन कौन सी शेप्स जो है वो हमने सीख ली हुई हैं। तो आए छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, हमने बहुत सारी शेप्स सीख ली हुई हैं। ठीक है, जैसे सर्कल, सर्कल का तो कोई कॉर्नर नहीं होता, सर्कल तो राउंड होता है। इसी तरह से ट्रायंगल, ट्रायंगल के तो 3 कॉर्नर्स होते हैं और ट्रायंगल की 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, इससे हमने स्क्वायर भी सीखी थी। स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 साइड्स होती हैं, और सब साइड्स आपकी लेंथ या मेजर आप इसमें इक्वल होती है। ठीक है, यानी स्क्वायर की हर साइड की मेजर जो है वो एक जितनी होती है। इसके अलावा हमने ओवल शेप देखी थी। ठीक है, ओवल शेप तो सर्कल की तरह राउंड होती है, लेकिन वो थोड़ी सी खींची हुई होती है। ठीक है, और ओवल शेप में भी कोई कॉर्नर नहीं होता। इसके अलावा हमने रेक्टेंगल शेप देखी थी। ठीक है, रेक्टेंगल शेप के 4 कॉर्नर्स होते हैं और 4 साइड्स होती हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, यानी ऊपर और नीचे वाली साइड्स की मेजर सेम होती है, और आमने सामने वाली साइड्स, राइट और लेफ्ट वाली साइड्स की मेजर जो है वो सेम होती है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में हमने देखा था कि बहुत सारी शेप्स के होते हैं। ठीक है, तो जो ये शेप्स हमने सीखी थी, इन शेप्स को हम फ्लैट शेप्स कहते हैं, क्योंकि ये एक पेपर पर ड्रा की जाती हैं और ये हमें इस तरह से दिखती हैं। जैसे दूर से देखने से कोई चीज़ जिस तरह से दिखती है तो ऐसे वो प्लेन लगती है, यानी प्लेन पेपर पर ड्रा की जाने वाली ये शेप्स होती हैं। इनको हम फ्लैट शेप्स कहते हैं। ठीक है, तो फ्लैट शेप्स को हम 2D शेप्स भी कहते हैं। ये शेप्स तो हमने सीख ली हुई हैं। ठीक है, जो सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर, ओवल और रेक्टेंगल है वो फ्लैट शेप्स हैं, यानी वो 2D शेप्स हैं। तो आज हम देखेंगे 3D शेप्स के बारे में। ठीक है, 3D शेप्स, फ्लैट शेप्स को हम ना टच कर सकते हैं ना फील कर सकते हैं, बस इसको हम पेपर में देख सकते हैं या पिक्चर में देख सकते हैं। लेकिन जो 3D शेप्स हैं उनको हम टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर डेप्थ होती है, यानी गहराई होती है। जबकि फ्लैट शेप में कोई डेप्थ नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती। ठीक है, वो बस एक पिक्चर हो सकती है या एक प्लेन पेज पे बना हुआ होता है। ठीक है, जो 3D शेप्स होती है उसको आप टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, जैसे कोन। ठीक है, आपने कोन शेप की तो बहुत सारी चीज़ें देखी हुई होंगी, जैसे कि बर्थडे कैप और आइसक्रीम कोन जो आप खाते हैं उसके नीचे वाला जो बिस्किट होता है, जिसपे जो आइसक्रीम वाला अंकल है जो कोन आइसक्रीम डाल कर देता है, वो जो उसके नीचे कोन होती है वो भी कोन होती है, कॉर्नेटो भी कोन होती है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें जो है हमने कोन शेप देखी हुई है। ठीक है, तो वो सॉलिड होती हैं, आप उन्हें टच कर सकते हैं, टेस्ट करते हैं, फील करते हैं। बर्थडे कैप को भी आप टच करते हैं, पहनते हैं, फील करते हैं, तो वो भी 3D शेप्स है। तो 3D शेप्स को हम टच भी कर सकते हैं, फील भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी डेप्थ होती है। को जैसे कि बर्थडे कैप के अंदर देखें तो गहराई से अंदर से नज़र आता है, इस तरह से कोन के अंदर भी नज़र आता है। और क्यूब शेप, ये भी हमारे पास 3D शेप्स होती है। ठीक है, क्यूब शेप, जैसे क्यूब शेप के बॉक्सेस हो सकते हैं, डाइस हो सकता है, लूडो का गीटा हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्यूब शेप की हो सकती हैं। ठीक है, तो सिलेंडर शेप, सिलेंडर शेप में कैंस हो सकते हैं। ठीक है, वाटर बॉटल हो सकती है, बहुत सारी शेप्स होती है। सिलेंडर शेप कैसे होती है? ठीक है, स्क्वायर शेप पे, पहले क्यूब शेप पे आते हैं। क्यूब शेप का हर फेस जो होता है वो स्क्वायर बना होता है, यानी उसकी सब साइड जो है वो मेजर होती है, कि सब साइड्स की मेजर जो है वो इक्वल होती है। हर साइड में जो है स्क्वायर्स होते हैं। ठीक है, तकरीबन 6 स्क्वायर्स मिलकर के एक क्यूब बनाते हैं। और सिलेंडर शेप में ऊपर और नीचे सर्कल होता है और दरमियान में जो होता है वो कर्व्ड फेस होता है, और वो सिलेंडर शेप होता है। जैसे वाटर बॉटल, कैन, ये सिलेंडर शेप के होते हैं। और इधर हमें जो शेप दी हुई है ये क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, जैसे बिस्किट का कॉटन, बिस्किट्स का कॉटन आता है, लेस चिप्स का कॉटन आता है, चिप्स के कॉटन आते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं क्यूबॉइड शेप होते हैं। ठीक है, यानी कि उनके फेसेस जो है वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ये देखें रेक्टेंगल नजर आ रहा है, ये भी रेक्टेंगल है। डिफरेंट 6 रेक्टेंगल्स से मिलकर जो है क्यूबॉइड जो है वो बनता है। ठीक है, तो क्यूबॉइड के फेसेस जो है वो रेक्टेंगल शेप के होते हैं। ठीक है, और वो मिलकर 3D शेप बनाते हैं। और अगर एक फेस की बात कीजिए तो एक फेस तो 2D होता है, लेकिन जो सारे फेस मिलकर जब क्यूबॉइड बनाते हैं तो वो 3D मेंशन होता है। अब हम आ जाते हैं सफ़ियर। सफ़ियर हम कहते हैं किसी भी गोल चीज़ को, जैसे बॉल, फुटबॉल
ये स्फीयर होते हैं, ठीक है। आप इसको टच कर सकते हैं, इसके साथ प्ले कर सकते हैं, इसको फील कर सकते हैं, तो ये स्फीयर होते हैं। वैसे ये बनाओ अगर कॉपी पे न बनाए फुटबॉल तो वो सर्कल बनेगा, लेकिन जब आप उसको रियल लाइफ में देखती हैं, अपनी आंखों से फील करते हैं, उसके साथ प्ले करते हैं, वो सॉलिड होते हैं, ठीक है, तो उन्हें टच करते हैं तो वो 3D होते हैं, यानी वो तो 3 डायमेंशनल शेप्स होती हैं। तो हम देखते हैं बहुत सारी, जैसे कि हम देखते हैं टी बॉक्स, ठीक है, ये रेक्टेंगल शेप का है, ये तो क्यूबॉइड शेप का है। इसके अलावा हम देखते हैं बॉल तो स्फीयर है, ठीक है, बॉल स्फीयर होता है, ये क्यूबॉइड होता है। और हमारे पास जूस का कार्टन यानी कार्टन ऑफ जूस, वो भी हमारे पास क्यूबॉइड शेप का होता है। बर्थडे कैप तो कोन शेप की होती है। कैन तो सिलेंडर शेप का होता है। इसके अलावा डाइस तो क्यूब शेप का होता है। इसका हर फेस जो है सेम मैयर होती है, यानी हर फेस में लेंथ जो है सेम होती है। डिफरेंट स्क्वायर से मिलकर जो है क्यूब बनता है, ठीक है। कोन, ठीक है, आइसक्रीम कोन, ये भी कोन शेप की होती है, ठीक है। वाटर बॉटल ये तो सिलेंडर शेप की होती है। इस तरह से हम बहुत सारी डिफरेंट शेप्स के बारे में पढ़ सकते हैं। तो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, आपने क्या करना है, आपने मुझे कमेंट्स में बताना है। आपने एक ऑब्जेक्ट अपने राउंड देखना है, एक ऑब्जेक्ट क्यूब शेप का, एक ऑब्जेक्ट कोन शेप का, एक ऑब्जेक्ट सिलेंडर शेप का, और एक ऑब्जेक्ट क्यूबॉइड शेप का, और एक ऑब्जेक्ट स्क्वायर शेप का आपने कमेंट्स में बताना है। तो हम अपने वीडियो को करते हैं एंड आज का हमारा लेसन होता है, तो हम अपनी वीडियो को करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।